हेलो एवरीवन, वेलकम टू फियरलेस मैथ्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल। सर्कल को बेसिक से पढ़ेंगे। सर्कल आप जानते हैं कि एक गोलाकार का ज्योमेट्रिकल शेप है जो जिसमें आप जानते होंगे कि इसमें एक सेंटर होता है बेटा। सेंटर, एक सेंटर होता है, एक सेंटर होता है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, है कि नहीं। अच्छा, इस वाले सेक्शन को हम पेरीफेरी बोलते हैं, पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस। ये वाला जो पोर्शन है इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, है कि नहीं। उसी तरह इसमें जो लाइन सेंटर से पास होता हो और सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को मिलता हो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। इतना आप जानते हैं बचपन से ही, है कि नहीं। डायमीटर बोलते हैं। बट हम एकदम बेसिक से जानेंगे कि सर्कल होता क्या है, क्यों बनता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ओके। शुरू करते हैं। सर्कल को आप डिफाइन कैसे करोगे बेटा? आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे ना, इट इज इट इज द इट इज द लोकस लोकस ऑफ अ पॉइंट which is which is always always at a constant कह लो या सेम कह लो, सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये होती है सर्कल की डेफिनेशन, फिक्स पॉइंट। अभी इसको समझेंगे ध्यान से, देखना। ये लोकस है। लोकस क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। लोकस क्या है? अच्छा, ये लोकस है किसी पॉइंट का, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज ऑलवेज एट अ कांस्टेंट या सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, इसको बोलते हैं सर्कल। तो सबसे पहली बात, पॉइंट के बारे में आप जानते हो कि कोई पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ ब्रीथलेस, लेंथलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है कि नहीं, ज्योमेट्रिकल फिगर, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। तो एक पॉइंट है जिसका लोकस हम देखते हैं। लोकस क्या होता है? लोकस कुछ नहीं होता है, ट्रेजेक्ट्री होता है। लोकस क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री होता है। ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री। जैसे कि मान लो आप कहीं से जाते हो, मान लो अपने, ये आपका घर है, ये आपका घर है और आप यहाँ से स्कूल जाते हो, आप यहाँ से स्कूल जाते हो। आपका स्कूल जाने का रास्ता ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। मान लो यहाँ आपका स्कूल यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे। तो आप यहाँ से निकले घर से और ऐसे रास्ता फॉलो करते हुए ऐसे यहाँ तक पहुँचे। हो सकता है किसी का स्कूल का रास्ता ऐसे आता हो, ऐसे ऐसे आता हो। तो जो पाथ आप लेके स्कूल जाते हो उस पाथ को अगर हम फॉलो करें, उस पाथ को हम ट्रेस करें, तो उसी पाथ को हम बोलते हैं लोकस। इस पाथ को क्या बोलेंगे? लोकस ऑफ योर, आपका लोकस है ये। आप स्कूल जाते समय कौन सा पाथ फॉलो करते हो, तो ये आपका लोकस हो गया। किसी का किसी का घर यहाँ पे हो और स्कूल बगल में ही हो, तो वो ऐसे घूम के ऐसे जाएगा यहाँ पे, तो उसका लोकस ये हो जाएगा। ठीक है। किसी का स्कूल यहाँ पे हो और घर भी यहीं पे हो, बट वो घूम घूम के ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे घूम के यहाँ वापस आ जाएगा, तो उसका लोकस ये हो जाएगा। ये वाला फिगर उसका लोकस हो जाएगा। तो समझ में आया लोकस क्या होता है? लोकस क्या होता है ध्यान से समझना। लोकस क्या होता है? लोकस को भी लिख ही देते हैं। लोकस, लोकस, लोकस क्या होता है बेटा? लोकस, इट इज़ द पाथ, इट इज़ द पाथ ट्रेस्ड ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट while मूविंग। मतलब जब पॉइंट मूव कर रहा तो हम उसके पाथ को ट्रेस कर लिए। जैसे ये पॉइंट है, ये मूव करके यहाँ तक गया,
हम इसको ट्रेस कर लिए तो हमको पाथ ऐसा कुछ दिखा, इसी को बोलेंगे बेटा लोकस। क्या बोलेंगे? लोकस। इतनी बात समझ में आई। अब सर्कल बनने के लिए लोकस कैसा होना चाहिए? सबको पता है कि लोकस गोलाकार का होना चाहिए। तो डेफिनेशन में ही कंडीशन है। तो डेफिनेशन में कंडीशन क्या है बेटा? जैसे देख लेना, यहाँ पे एक पॉइंट हम लोकेट कर रहे हैं, एक पॉइंट है ये, ठीक है। अब कह रहा है कि एक और पॉइंट है जो मूव करेगा, जो मूव करेगा वो इस तरह से मूव करेगा कि इससे इससे इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम बनी रहे, इससे इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम बनी रहे। मान लो ये डिस्टेंस आर है, तो जब ये मूव करके कहीं जाएगा तो ये डिस्टेंस भी आर ही होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉइंट इधर जाता है तो ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं इस वाले डिस्टेंस से बड़ी हो जाएगी और ये आर डैश हो जाएगा। तो हमने डेफिनेशन को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ये पॉइंट कहाँ चला गया? इधर कहीं चला गया। अब ये पॉइंट का लोकस ऐसा नहीं है कि इसका डिस्टेंस हमेशा यहाँ से आर ही रहे, ऐसा नहीं है कि अभी इसका डिस्टेंस हमेशा यहाँ से आर ही रहे। तो ये लोकस तो ये आ रहा है, लेकिन ये सर्कल नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या डेफिनेशन में कह रखा था कि ये फिक्स डिस्टेंस से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा सेम होनी चाहिए, लेकिन मूव करते समय ये कहीं आगे निकल गया, जिसकी वजह से डिस्टेंस सेम नहीं रही। तो कंडीशन को फॉलो करने के लिए इस पॉइंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये एक इस तरह का पाथ चुने, इस तरह का पाथ चुने। एक मिनट, ये इस तरह का पाथ चुने। हाँ अब ठीक है। ये इस तरह का पाथ चुने कि सच दैट ये एक पॉइंट है यहाँ पे, सच दैट कि इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा इस पॉइंट से सेम रहे। अब ये पॉइंट मूव करता हुआ सपोज यहाँ आ गया, अभी भी इसका डिस्टेंस उतना ही रहेगा क्या जितना पहले था? मान लो ये पॉइंट मूव करता हुआ यहाँ आ गया, तो अभी भी इसका डिस्टेंस इतना ही रहेगा जितना पहले था। मान लो ये पॉइंट मूव करता हुआ यहाँ आ गया, तो अभी भी डिस्टेंस इस पॉइंट से इतना ही रहेगा। तो हमारा ये पॉइंट जो मूव करता हुआ ऐसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्या हम बोलेंगे कि इस पॉइंट की मोशन भी हो रही है और ये पॉइंट का डिस्टेंस उस बीच वाले फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम है? तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लोकस बना, ये जो ट्रेजेक्ट्री बनी, ये जो पाथ ट्रेस हुआ, ये एक सर्कल है। यानी कि इस पॉइंट को मूव करने की आज़ादी है, ये फ्री होके मूव करेगा और इस तरह से मूव करेगा, मतलब कहीं भी नहीं जा सकता। इस तरह से मूव करना है इसको कि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम बनी रहे। तो हम बोल सकते हैं क्या? ये वो फिक्स पॉइंट है, ये वो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, और ये वो मूविंग पॉइंट है, ये वो मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, जिसके 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 ट्रेजेक्ट्री को हमने फॉलो किया है, जिसके ट्रेजेक्ट्री को हमको फॉलो करके क्या मिला है? एक सर्कल मिला है, जिसका हर पॉइंट एक इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। तो अब समझ में आया कि सर्कल का डेफिनेशन क्या कह रहा था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब आते हैं सर्कल पे, ध्यान से सुनिएगा। सर्कल पे आते हैं, सर्कल पे आते हैं। सर्कल पे आते हैं। सपोज वी हैव अ पॉइंट, इसको हमने फिक्स पॉइंट बोला ना बेटा, इसको हमने फिक्स पॉइंट बोला ना। इसी फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। इसी फिक्स पॉइंट को इसी फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलने वाले। आज से क्या बोलने वाले? रेडियस बोलने वाले, रेडियस बोलने वाले। ओके। अच्छा, ये रेडियस का डबल, यानी कि ऐसा दो पॉइंट जो सर्कल को जो सर्कल के ऊपर लाई करता हो, ऐसा दो पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई करता हो, ये दोनों पॉइंट सपोज ए बी, ये एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला लाइन अगर सेंटर से पास करता है, सेंटर को सपोज ओ मान लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाले लाइन को आज से हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। ठीक है। अच्छा,
सर्कल के ऊपर ही दो पॉइंट है बेटा, सर्कल के ऊपर ही दो पॉइंट है, जहाँ से एक और लाइन आती है, सर्कल के ऊपर ही एक और पॉइंट है, दो पॉइंट है सी डी, जिनको कनेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, आज से कॉर्ड बोलेंगे, कॉर्ड। ठीक है। अच्छा, कॉर्ड और डायमीटर में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको, दोनों ही लाइन सेगमेंट सर्कल के ऊपर पड़े दो पॉइंट को जोड़ रहा है, ये सी डी को जोड़ रहा है, ये ए बी को जोड़ रहा है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम सेंटर पे होंगे, जब हम सेंटर से पास कर रहे होंगे, तो ये कॉर्ड लॉन्गेस्ट बनेगा, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को ही हम डायमीटर बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम हम डायमीटर बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। यहाँ तक ठीक है। आगे हम और भी टर्मिनोलॉजी देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। ओके, अब देखते हैं आगे और क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहली बात, ये मान लो ये सेंटर है, ये कॉर्ड बना दिया हमने। रेडियस हो गया क्या, बिल्कुल। दूसरा, और क्या चाहिए हमको, सेकंड चाहिए, सेकंड चाहिए। ऐसा लाइन जो कट करके चला जाए उसको सेकंड बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने क्या क्या देखा बेटा, हमने देखा ये रेडियस है, ये ये रेडियस है, ये रेडियस, इसको सेंटर ऑफ द सर्कल बोल दे, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, इसको बेटा हम बोलते हैं सीकेंट, क्या बोलते हैं, सीकेंट। इसको बोलते हैं हम कॉर्ड, अभी भी हमने देखा भी, कॉर्ड। इसको बोलते हैं डायमीटर, इसको बोलते हैं डायमीटर। ओके, सबका डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार, तो ठीक है। रेडियस क्या बोलेंगे, रेडियस, रेडियस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम center of the circle, center of circle to any point, to any point on circumference, circumference of circle। मतलब हम सेंटर से शुरू करते हैं, और सरकमफेरेंस यानी कि आउटर पोर्शन ऑफ द सर्कल, ये पेरीफेरल पोर्शन जो दिख रहा है आपको, इसी को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है। तो हम सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पे सरकमफेरेंस पे जाते हैं, उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डायमीटर, डायमीटर 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 क्या होता है, ऑलवेज टू टाइम्स ऑफ रेडियस। ओके, टू टाइम्स ऑफ रेडियस। देखो, हम इसी पॉइंट को, इसी पॉइंट को, सॉरी इसी लाइन को हम यहाँ से एक्सटेंड करके इधर इस पॉइंट तक मिला देंगे, तो क्या ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और ये रेडियस और ये रेडियस अगर सीधी लाइन में हमको दिख जाए, यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है, ये रेडियस, फिर ये रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक रेडियस,
तो हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मिला के ये हमारा डायमीटर बन गया। ओके, बात करते हैं कॉर्ड की, बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड की कॉर्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट joining join join the which join the two points, two points on the circumference of the सर्कल। सरकमफ्रेंस पे लाई करने वाले दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं। ओके, सीकेंट क्या होता है? सीकेंट, देखो हमने सीकेंट बनाया ऊपर, सीकेंट हमने बनाया, ये रहा सीकेंट। सीकेंट क्या कर रहा है? दो पॉइंट को कट करके चला जा रहा है, यानी कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। अलाइन सेगमेंट, अलाइन 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 intersect the circle on two points, on two distinct points, distinct points, on two distinct points, lie on lie on circle। सीक्वेंस समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक टर्म होता है टेंजेंट, एक टर्म होता है टेंजेंट। टेंजेंट कैसा दिखता है? देखो, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को छू के चला जाए, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को छू के चला जाए, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको? हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। जैसे मान लो इस लाइन ने सर्कल को इस पॉइंट पे टच किया, मान लो ये पॉइंट, तो ये पॉइंट ना, ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब ये लाइन, ये सर्कल को बस इस पॉइंट पे छू के चला गया, एक ही पॉइंट पे छूता है बस, ठीक है। अच्छा, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, ये मतलब सेकंड का स्पेशल केस है। मतलब हमने अभी भी पढ़ा ना कि सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, सीकेंट क्या होता है? तो सीकेंट होता है बेटा जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट से, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से कट करके चला जाए, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये सीकेंट है। अब इस सीकेंट को थोड़ा और इधर लाते, इधर की तरफ शिफ्ट करते जाते, तो क्या होगा ना, ये लाइन ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, ये लाइन ऐसा छोटा होता हुआ दिखेगा ना, ऐसा छोटा होता हुआ दिखेगा, ऐसा छोटा होता हुआ दिखेगा। आपको लगेगा कि दो पॉइंट का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, दो पॉइंट का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। इसको और थोड़ा पास लाते हैं, इसको और थोड़ा पास लाते हैं, इसको कट कराते हैं, तो अब लग रहा है ना कि दो पॉइंट को जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट और पास आ गए। इसको और पास लाते हैं, और पास लाते हैं, और पास लाते हैं, मतलब इतना पास ले आए कि ये जस्ट छू के निकल गया, जस्ट छू के निकल गया, जस्ट छू के निकल गया।
मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इतना पास आया, ये जो दो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये इतना पास आया कि कोइंसाइड कर गया, इतना पास आया कि कोइंसाइड कर गया यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि ये सेकंड का स्पेशल केस है, तो हम बोल सकते हैं ऐसा, स्पेशल केस ऑफ सेकंड, जो दो पॉइंट पास आते 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 कोइंसाइड कर गए। उसके बाद टेंजेंट को डिफाइन कैसे करोगे बेटा? टेंजेंट 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 इज अ लाइन इज अ लाइन इज अ लाइन इज अ लाइन which touches which touch the circle at a point on the circle, इसको बोलते हैं टेंजेंट, छू के चला जाए। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं ना, स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी और टर्मिनोलॉजी पढ़नी है अपने को। जैसे मान लो एक और सर्कल है अपने पास, यह सर्कल, कमी नहीं है सर्कल की, दूसरा ड्रॉ करेंगे अभी। ये रहा सर्कल, ओके, ये रहा सर्कल। हाँ, देखना, क्या ये कॉर्ड है? क्या ये कॉर्ड है? बिल्कुल कॉर्ड है, क्योंकि दो पॉइंट को कट कर रहा है ए बी पे, मान लो ए बी पे। अच्छा, तो एक रीजन मिला क्या हमको? एक रीजन मिला क्या? ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन को बोलते हैं बेटा सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। दो रीजन मिले हमको, सर्कल को दो भाग में बांट दिया ना ये कॉर्ड, दो भाग में बांट दिया ये कॉर्ड। तो इस वाले जब भी कोई कॉर्ड किसी भी सर्कल को दो भाग में बांटता है तो उन दो भाग को नाम देते हैं हम सेगमेंट। क्या नाम देते हैं? सेगमेंट। ये सेगमेंट है, बस ये रीजन बड़ा है तो इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अच्छा, सर्कल के ऊपर छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा, ऐसे मान लो, ऐसे पॉइंट नाम देते हैं सी डी। तो ये जो सी डी है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सी डी, और ऊपर ऐसा बनाते हैं, ऐसा, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क मतलब छोटा सा कट किया हमने सर्कल के पेरिफेरल पे, सरकमफेरेंस पे, और उस छोटे से सेक्शन को हमने नाम दिया आर्क। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये सेक्शन जो है ए से लेके बी तक, ये आर्क है, ये आर्क है। अच्छा, ए से लेके बी तक एक सेक्शन और है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, इसको हम बोल सकते हैं कि ये भी आर्क है। तो हम इस वाले को बोलेंगे मेजर आर्क। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। आर्क, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से, और उसके ऊपर ऐसा साइन डालेंगे, ठीक है। उसी तरह इसको हम बोलेंगे क्या? माइनर आर्क। माइनर आर्क, और इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी से। बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनर आर्क ए बी है, मेजर आर्क ए बी है, क्योंकि साइन तो दोनों का सेम ही है। मेजर कोड माइनर कोड कैसे पहचानेंगे? तो उसके आगे लिखेंगे हम, ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। ओके, यहाँ तक ठीक है? आपको समझ में आया? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। तो आप समझ, अभी हमको और भी टर्मिनोलॉजी देखने में, जैसे सेक्टर क्या होता है बेटा? सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर क्या होता है? मान लो मेरे पास
ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये रहा सेंटर। सेंटर से हमने दो लाइन ड्रॉ की है ऐसे। इस पॉइंट को बोल देते हैं ओ। ओके, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए बी। अब देखना ध्यान से, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है क्या बेटा? मान लेते उस एंगल को नाम देते हैं अभी थीटा। ये इस साइन से आपको घबराना नहीं है, ये बस एंगल को रिप्रेजेंट करने का साइन है। ये क्या है? सिंबल है बेटा, सिंबल है। क्या है? सिंबल, सिंबल ऑफ एंगल, जिसको हम पढ़ते क्या है? थीटा, THE, थीटा, थीटा। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। तो इस वाले को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ओके, और ध्यान से सुनना, इस वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं? इस वाले सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को बोलते हैं, इस वाले सेक्शन को बोलते हैं, इस वाले सेक्शन को बोलते हैं सेक्टर। इस वाले पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। अच्छा, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये भी तो सेक्टर होगा, क्योंकि इसको भी तो ये वाला पोर्शन क्लियर कर रहा है। ओके, इसको भी बोलेंगे सेक्टर बेटा। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, कैन आई से, कैन आई से, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्योंकि हमको पता है कि एक कंप्लीट एंगल कितना का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो उसमें से इधर थीटा बन चुका है, तो बाकी का कितना बनेगा? 360 माइनस थीटा। तभी तो सबका सम 360 आना चाहिए। ओके, तो इधर जो सेक्शन बन रहा है, इधर वाला को भी सेक्टर ही बोलेंगे, लेकिन इधर बड़ा है तो इधर क्या लगाएंगे? मेजर सेक्टर। क्या लगाएंगे? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और इधर वाले को क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे, माइनर, माइनर सेक्टर। तो आपको दो तीन टर्म समझ में आए? मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सेगमेंट, सेंट्रल एंगल, थीटा। ओके, आगे बढ़ते, ध्यान से सुनो। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बच गया अपने पास? अच्छा, इनका डेफिनेशन लिखना है अपने को। तो सेंट्रल एंगल क्या बोलेंगे? सेंट्रल एंगल लिखो, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल को कैसे डिफाइन करोगे आप? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल subtended, subtended by an arc at center of the circle, center of the circle, उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। जैसे देखो फिगर में, ये, इसको हमने आर्क बोलना शुरू किया ना, इसको हमने आर्क बोलना शुरू किया ना, तो ये आर्क ही तो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल एंगल। अगला, अगला क्या आता है? कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। ध्यान से सुनना, कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास सर्कल है। ओके, मेरे पास सर्कल है,
कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, मेरे पास सर्कल है, चलो ये बनाते हैं। मेरे पास एक सर्कल है जिसमें मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ओके, तो हम इसको बोलेंगे नहीं, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्क ए बी। यहाँ पे एक पॉइंट सी है, यहाँ पे एक पॉइंट डी है, इसको बोलेंगे ना सी डी आर्क, बोलेंगे ना सी डी आर्क। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये दोनों आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, ये दोनों आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो दोनों सेम है। अगर मान लो ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो हम बोल सकते हैं ये सेंटर है बेटा, तो हम बोल सकते हैं ए बी आर्क, ए बी आर्क, ए बी आर्क, मेजर ऑफ ए बी आर्क, मेजर ऑफ ए बी आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी डी आर्क, सी डी आर्क। तो हम बोल सकते हैं दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है, बोथ द आर्क, बोथ द आर्क, बोथ द आर्क आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। ऐसा बोल सकते हैं क्या? दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दोनों का मेजर क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों सेंटर पे कितना एंगल बनाने लग जाए, सेम एंगल बनाने लग जाए। ठीक है, अगला टर्म आता है अपने पास, अगला टर्म आता है अपने पास सिगमेंट तो समझ गए, सिगमेंट सेक्टर समझ गए। अगला टर्म आता है सेमी सर्कल, अगला टर्म आता है सेमी सर्कल। ध्यान से देखना, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे? सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल को हम बोलते हैं बेटा सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। तो हाफ ऑफ द सर्कल को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर डिवाइड्स, डिवाइड्स, डिवाइड्स अ सर्कल, सर्कल into two equal arcs, two equal arcs। ध्यान से देखना, जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, और ये डायमीटर है। मान लेते हैं यहाँ कहीं सेंटर है। ओके, सेंटर, सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये डायमीटर मान लो ए बी है, ए बी, ए बी एक डायमीटर है जिसने इस पूरे सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दो इक्वल आर्क में। इधर का आर्क ए बी और इधर का आर्क ए बी। मैं क्या कह सकता हूँ, दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट भी है, इक्वल भी है, क्योंकि ये आर्क इधर 180 डिग्री बना रहा है और ये आर्क इधर से भी 180 डिग्री बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों आर्क इक्वल है, और दोनों आर्क इक्वल है तो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। पूरा रीजन सर्कल, आधा रीजन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अगला टर्म होता है, अगला टर्म अपने को पढ़ना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगला टर्म क्या पढ़ना है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ध्यान देखना, ध्यान से, कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? ध्यान से देखना, एक सर्कल है मेरे पास, एक सर्कल है मेरे पास, ये छोटा सा लिया मैंने, इसके ऊपर एक और सर्कल बना दिया मैंने, इसके ऊपर एक और सर्कल बना दिया मैंने। अब दोनों सर्कल इस तरह से बनाए गए हैं कि दोनों का सेंटर एक ही जगह है। मान लो ये सेंटर ओ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बोथ 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 द सर्कल हैव सेम सेंटर, सेम सेंटर। तो जब भी दो सर्कल के पास सेम सेंटर हो जाए, या दो से ज़्यादा सर्कल के पास सेम सेंटर हो जाए, तो हम बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या, दोनों सारे सर्कल कोसेंट्रिक है। जैसे मान लो ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। ऐसा हम बहुत सारा सर्कल बना सकते हैं। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा वियर्ड सा बन गया। तो बोल सकते हैं कि सारे का सेंटर सेम है,
तुम बोल सकते हैं ये क्या है, कोसेंट्रिक है, कोसेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, डन। अगला पॉइंट आता है कौन साइक्लिक किसे बोलते हैं, कौन साइक्लिक। अगला पॉइंट आता है कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक पॉइंट्स, पॉइंट्स, ओके, कौन साइक्लिक पॉइंट्स, कौन साइक्लिक पॉइंट्स किसे बोलते हैं। ध्यान से देखना, अपने पास एक सर्कल है, अपने पास एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे, इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे, इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे यहाँ, 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 कहीं भी, कहीं भी अगर हम कोई पॉइंट मार्क कर देते, जैसे सपोज दैट ए बी सी डी ई, तो इस तरह के पॉइंट को हम बोलते हैं कौन साइक्लिक। क्या बोलते हैं, कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक पॉइंट्स। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा, डेफिनेशन क्या लिखोगे, पॉइंट्स, द पॉइंट्स, द पॉइंट्स, द पॉइंट्स which lie on, which lie on circumference, circumference of circle are called कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक पॉइंट्स, 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 ओके। इतनी बात समझ में आई। अगला टर्म आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। अगला टर्म आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ से बच्चे हम लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि ये थोड़ा सा पावर ऑफ जैसा साइन आ गया है अपने पास। ठीक है, अगले अगले लेक्चर में हम थ्योरम्स भी कवर करेंगे। डन, ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप यहाँ से आज रिवाइज कर सकते हो, बस बेसिक पॉइंट्स क्या क्या है अपने पास, बाकी कल देख लेंगे।